हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 20 पाठ। ठीक है, 19 पाठ हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग 20 पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चांद बीबी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चांद बीबी के बारे में। तो दोस्तों, पहले आप लोग देख सकते हैं, यही है हमारे चांद बीबी जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कैसे इन मतलब क्या कर दी थी, ये कितनी बहादुर थी। देखिए, ये एक स्त्री है और ये कितनी बहादुर है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के छोटे से राज्य अहमदनगर का मुगल साम्राज्य से लोहा लेना बड़े साहस का कार्य था, किंतु अहमदनगर ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि चांद बीबी जैसी वीरांगना का कुशल नेतृत्व मिल जाए तो अकबर जैसे प्रतापी सम्राट की सेना को भी मुंह की खानी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही साहसी औरत है ये, जिनका नाम है चांद बीबी। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कौन थी, इनके माता पिता कौन थे और इन्होंने कैसे किस पर विजय पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न कर सकता है कि चांद बीबी किसकी पुत्री थी। तो हुसैन हुसैन निजाम शाह की पुत्री। ठीक है, हुसैन निजाम शाह की पुत्री। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब ये बचपन बाल्यकाल बचपन, इनके पिता का मृत्यु, जब ये बचपन छोटी थी तभी इनका पिता का मृत्यु हो गया। इसीलिए शासन का काम भी इनकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। थोड़े ही समय में चांद बीबी रणनीति और राजनीति में कुशल हो गईं। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के से हुआ था। ठीक है, तो देखिए यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके इनका शादी किन से हुआ था। तो सुल्तान अली आदिल शाह के साथ। ठीक है, आदिल शाह के साथ हुआ था। तो चलिए और इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आदिल शाह की हत्या कर दी गई और गद्दी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। दरबार के अमीर और सरदार भी अलग अलग गुटों में बट गए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दुखी होकर चांद बीबी अपने भाई के पास अहमदनगर चली गई। चांद बीबी ने सोचा था कि अहमदनगर में वे शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी, किंतु शांति से जीवन व्यतीत करना चांद बीबी के भाग्य में नहीं था। जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो ये अपने अपने भाई के यहाँ चली गई। कहाँ? अहमदनगर अपने भाई के यहाँ चली गई और वे ये सोच कर गई थी कि मैं वहाँ पे अहमदनगर में शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत यानी कि बिताऊंगी। तो उनके तो भाग में यह बिल्कुल भी नहीं था कि वे अपना जीवन व्यतीत करें शांतिपूर्वक। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ समय बाद ही उनके भाई इब्राहिम की हत्या कर दी गई। तो देखिए, चांद बीबी के भाई का नाम था इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम। देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट है। दरबार के अमीर अपने अपने उम्मीदवार को गद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। षड्यंत्र साजिश। ठीक है, दरबार के अमीरों की फूट और आपसी झगड़ों से अहमदनगर की शांति घट गई। राज्य की शासन व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था।
उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूतों से संदेश भेजा कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे अनावश्यक खून खराबा न हो। खानदेश को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह मतलब ये जो अकबर था वो सबको अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन ये जो खानदेश है बस वही इसके अधीन हुआ और कोई भी देश इसके अधीन नहीं हुआ। अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजा। तो देखिए दोस्तों, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? तो मुराद नाम था। ठीक है, यह भी मोस्ट है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। दक्षिण के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से शत्रुता थी और राज्यों में दरबारियों के अलग अलग गुटों से झगड़े चल रहे थे। अहमदनगर की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल दिया था, लेकिन दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। अमीरों का एक दल तो मुगलों से मिल भी गया था। चांद बीबी ने देखा कि इस प्रकार आपसी फूट से पूर्वजों का स्थापित किया हुआ राज्य हाथ से निकल जाएगा और अहमदनगर की स्वतंत्र राज्य पराधीन हो जाएगा। उन्होंने दरबार के अमीरों तथा सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। ठीक है, वचन लिया। यह चांद बीबी की प्रथम सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ करने के लिए चांद बीबी स्वयं बुर्का पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थी। वे मोर्चा पर जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी, उनका आह्वान करती कि यह राज्य के मान अपमान का प्रश्न है, आओ मेरे साथ आओ और बहादुरी से युद्ध करो। चांद बीबी के साहस, धैर्य और शौर्य को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता था। ठीक है, सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता था। युद्ध कई दिनों तक चला। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए, क्योंकि अब मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब तो विजय निश्चित ही है, किंतु चांद बीबी रात भर दीवार पर खड़े होकर सैनिकों और कारगिरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले के दरबार की मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब जो मुगल मतलब सेना थी, उन्होंने एक किले का मतलब दीवार जो है उसे उड़ा दिया, यानी गिरा दिया। तभी सारे सैनिक जो थे वो घबरा गए। तो चांद बीबी ने रात भर वहीं पर खड़ा होकर और मतलब जो किले का दीवार था उसकी मरम्मत करवा दी। और यह देखकर मुगल सेना जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, अहमदनगर का घेरा चलता रहा। न तो चांद बीबी हार मानने को तैयार थी और न ही मुगल सेना घेरा उठाने को तैयार थे।
एक बार अहमदनगर की सेना के पास तोपों के गोले समाप्त हो गए। सैनिकों में निराशा छा गई, किंतु चांद बीबी ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने सोने चांदी के गोले ढलवाए, जिनका प्रयोग तोपों में किया गया। इधर अहमदनगर की सेना के पास साधन कम हो रहे थे और उधर मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीबी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। दोनों पक्ष युद्ध से ऊब गए। ठीक है, दोनों पक्ष युद्ध से मतलब ऊब गए। ठीक है, ऊब गए थे। अतः वे संधि करने को तैयार हो गए। चांद बीबी ने बरार का क्षेत्र अकबर को देना स्वीकार कर लिया। वहाँ एक बरार क्षेत्र है जो चांद बीबी ने स्वीकार किया कि मैं ये अकबर को दे दूंगी। ठीक है, संधि के बाद बहुत दिनों तक मुगलों ने अहमदनगर की ओर आंख नहीं उठाई। 5 वर्ष के बाद मुगलों ने अहमदनगर पर पुनः आक्रमण किया, किंतु इस समय चांद बीबी नहीं थी। ठीक है, और जब 5 वर्ष बीते तो फिर मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, लेकिन जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहां पे उस समय चांद बीबी मौजूद नहीं थी। दरबार के अमीरों ने षड्यंत्र करके इस महान महिला की हत्या कर दी थी, और दरबार के जो अमीर लोग थे उन्होंने षड्यंत्र किया, साजिश किया और उनकी हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर भी चांद बीबी की बहादुरी और हिम्मत की इज्जत करने लगा था। कहा जाता है कि अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने उन सरदारों को ढूंढवा कर प्राण दंड दिया जो चांद बीबी की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। धन्य है चांद बीबी, जिसकी स्वतंत्रता, प्रेम, धैर्य, शौर्य और साहस के कारण उनके शत्रु भी उनकी इज्जत करते थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मतलब वो जो चांद बीबी थी वो धन्य है, क्योंकि मतलब उनके प्रेम, धैर्य और शौर्य, साहस से उनके जो शत्रु लोग भी थे उनकी क्या करते थे, इज्जत करते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चांद बीबी कौन थी? ठीक है, चांद बीबी कौन थी? तो उत्तर है, चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, चांद बीबी का मुगलों से युद्ध क्यों हुआ? मुगलों से युद्ध क्यों हुआ? तो उत्तर है, चांद बीबी का मुगलों के साथ युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि मुगल अहमदनगर पर विजय प्राप्त करके दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। ठीक है, मिलाना चाहते थे। और 3 नंबर प्रश्न है, मुगल सेना क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए? तो उत्तर है हमारा, विशाल मुगल सेना और चांद बीबी के सैनिकों के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। मुगल सेना चांद बीबी की सेना को हरा न सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लगाकर अहमदनगर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए, क्योंकि मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब विजय निश्चित है, किंतु चांद बीबी रात भर दीवार पर खड़े रहकर सैनिकों और कारगिरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले की दीवार की मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ठीक है, तो हमारा चौथा प्रश्न है, चांद बीबी बहुत साहसी तथा वीर महिला थी। इस कथन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, चांद बीबी ने अहमदनगर का मोर्चा मुगलों के विरोध में दृढ़ किया। ठीक है,
वह मोर्चे पर जाकर सैनिक का उत्साह बढ़ाती थी। वह कहती थी कि राज्य के मान, ठीक है, राज्य के मान अपमान का प्रश्न है। आओ मेरे साथ आओ, मैं बहादुरी से युद्ध कर सॉरी आओ मेरे साथ आओ और बहादुरी से युद्ध करो। चांद बीबी का शौर्य और साहस देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने मुगलों को पस्त कर दिया, ठीक है, मतलब हरा दिया। 5 नंबर प्रश्न, चांद बीबी के जीवन की उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनसे पता चलता है कि वह बहुत धैर्य वाली महिला थी, ठीक है, महिला थी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है चांद बीबी बहुत ही धैर्य वाली महिला थी। एक बार मुगल सेना ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। सारे सैनिक घबरा गए। चांद बीबी तुरंत ही किले की टूटी दीवार पर खड़ी हो गई और रात भर खड़े रहकर सैनिकों और कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रही। जो मतलब कार्य कर रहे थे, मतलब दीवार बना रहे थे, वही उन्हीं को कारीगर कहते हैं। रातों रात दीवार की मरम्मत कर दी गई। इससे उसके धैर्य और साहस की सभी प्रशंसा करने लगे, ठीक है, प्रशंसा करने लगे। एक बार मुगलों से युद्ध करते हुए अहमदनगर की सेना के पास तोपों के गोले समाप्त हो गए। उस समय चांद बीबी ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उसने तुरंत सोने चांदी के गोले डलवाए जिनका प्रयोग तोपों में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा चांद बीबी का खत्म होता है। ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।